जैन बेटा, क्लास 6 मैथ में हम जो हैं चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं इंटीजर्स का। और बेटा इसमें हमने जो है कुछ एक बेसिक और एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। आज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। और आज की एक्सरसाइज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले जो है आपको एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक बताऊंगा, आप उन्हें ध्यान में रखिए। आगे का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा और यही इस टॉपिक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना? क्या है वो समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। अगर हमें साइन दिखता है तो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कब करते हैं, ये बात समझिएगा बेटा। ठीक है, मान लीजिए एक तो लिखा है 2+3 और एक लिखा है 2+ और ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि इंटीजर्स है तो साइन भी लग सकता है 2+-3। ठीक है बेटा, कब आपने साइन की मल्टीप्लाई करनी है वो आपको समझा रहा हूँ मैं। दो टाइप होते हैं जब हमें ये पता चल जाता है कि साइन की मल्टीप्लाई करनी है। टाइप 1 बता रहा हूँ आपको, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप समझ जाओगे क्योंकि वो तो डायरेक्ट होता है। तो टाइप 1 में कैसे करके हम समझेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। देखो बेटा, यहाँ पे बीच में आपको एक ही साइन दिख रहा होगा प्लस का, तो आप क्या करते थे, इन्हें ऐड कर देते थे, 3 और 2 5 आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे प्लस आया और नंबर ना आके तुरंत उसके बाद माइनस आ गया। क्लियर है बात? तो दो साइन एक साथ आ जाए, जैसे प्लस और माइनस आ गया या माइनस और प्लस आ गया। प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर दो साइन एक साथ दिख जाए तब आप ये समझ लीजिए कि साइन की मल्टीप्लाई करनी है। केवल साइन की, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करनी है। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन या प्रोडक्ट ऑफ साइन। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमें दो साइन एक साथ दिख गए हैं। जैसे कि और एग्जांपल देते हैं, 2+3 -−5। अब यहाँ है, ये तो सिंपल है, ये तो ऐड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो साइन एक जैसे आ गए हैं, तो अब हमें ये देखना है कि साइन आएगा कौन सा, तो वो हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके पता लगाते हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस है पता करने का कि साइन की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब साइन आएगा कौन सा वो देखिएगा। बिल्कुल इजी बात है, मगर उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे तक आपका अब ये चलेगा हमेशा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन में फर्स्ट है व्हेन बोथ द साइन आर सेम। अगर दोनों साइन एक जैसे दिख जाए, या एक जैसे का मतलब या तो दोनों प्लस के दिख जाएंगे, जैसे कि प्लस लिखा है यहाँ पे +5 और ब्रैकेट के अंदर भी +2 आ गया, एक जैसे। एक मिनट, ये वाला तो आप समझ नहीं पाओगे। ++2 या -−5, एक जैसे साइन दिख गए अगल बगल में। ठीक है ना? तो जो लगातार साइन आ रहे हैं वो दोनों एक जैसे हों तो इनका जो मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा प्लस का साइन बन जाएगा। बात को समझे? तो प्लस की मल्टीप्लाई जब बेटा प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तब भी प्लस आएगा। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कब? जब दोनों साइन एक जैसे हों। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में हम लोग कर लेंगे बाद में। ये मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई हो रही है। और टाइप दूसरा तो ये है बेटा, बस सिंपल है। दूसरा तो बेटा सिंपल है, -2 मल्टीप्लाई -5 है। अब बीच में तो मल्टीप्लाई आई, तो पहले साइन की मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस है, सेम है दोनों, प्लस बन जाएगा।
और फिर नंबर की मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10, ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा टाइप तो सिंपल है, बस आपको ध्यान में वही रखना है जो बता रहा हूँ। आगे आ जाइएगा। बस यही 4 कंडीशन बनेगी, या तो ये बनेगी दोनों एक जैसे साइन, या तो प्लस के या माइनस के, या फिर हो सकता है कि ऐसे बन जाए कि एक तो माइनस का, जैसे माइनस का 2 और बाहर प्लस, या ऐसा भी हो सकता है कि बाहर माइनस अंदर प्लस का 2, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बाहर माइनस का है और अंदर जो है 2 है। अब यहाँ प्लस और माइनस नहीं लगा है तो इसका मतलब प्लस ही है, तो एक ही बात होती है। तो जब बेटा ये देखो अब आपके ऑपोजिट साइन आ गए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसका रिज़ल्ट हमेशा माइनस बनेगा और नंबर तो एज इट इज़ हो जाएगा। तो -2 बन जाएगा इसका आंसर। सही है ना। ऐसे यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का बनेगा। ठीक है ना। ये साइन की मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो अब मिस्टेक ना हो इसमें। तो इस टाइप से जो है ये कुछ प्रॉब्लम हम कर लेते हैं इसी में। यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए 5 + -6 -3 -8, ये 15 है। ठीक है, ये दो ही कर लो, ये तो 15 आएगा और क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो रिज़ल्ट माइनस बनेगा, माइनस का 6। अब आपको 15 में से माइनस करना है 6, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया। तो इसे ऑर्डर में लिख लो, पहले प्लस वाला और फिर माइनस वाला। तो 8 - 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये लो। तो ये इसके क्वेश्चंस भी हो गए कुछ, फिर एक्सरसाइज के करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे के आ जाइएगा। दूसरा क्या कह रही है, दूसरा पॉइंट, व्हेन बोथ द साइन आर ऑपोजिट, अगर एक साइन प्लस का है और एक साइन माइनस का है, देन रिजल्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तब रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है कि नहीं है। सेम साइन के होंगे तो पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट साइन के होंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। कैसे करके, -+5 है तो ये कितना होगा, -5, प्लस का 7 माइनस का 3 होगा, तो प्लस माइनस, अगर ऑपोजिट है तो -3, बस ये है। तो ये आप लोग समझ ही होंगे। ++5 है तो प्लस का 5 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। ये प्रोडक्ट होगी। अब आगे क्या है वो देखते हैं। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है, प्रोडक्ट ऑफ साइन का और एडिशन ऑफ साइन का। एडिशन क्या है वो देख लीजिए। व्हेन बोथ द साइन आर सेम देन वी ऐड द टर्म्स। अगर दोनों साइन हमें एक जैसे दिखेंगे बेटा तो हम हमेशा टर्म्स को ऐड करेंगे, यानी कि जो भी नंबर दे रखे हैं उन्हें ऐड करना है हमें, कहे वो कुछ भी क्वेश्चन में, माइनस कहे प्लस कहे, मगर करना आपको ऐड ही पड़ेगा अगर दोनों साइन सेम है तो। और साइन इज सेम, जौन सा साइन उसमें दिख रहा होगा वही साइन लग जाएगा, सेम साइन। ठीक है कि नहीं। अब देखिए और देख के ये बताएं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ साइन होगा क्या, प्लस का 5 प्लस का 3 इज इक्वल टू। ठीक है, देखो यहाँ प्लस के बाद नंबर आ गया, यहाँ प्लस के बाद नंबर आ गया, तो कहीं पर मल्टीप्लाई का तो हिसाब ही नहीं बना, मगर बच्चे समझ नहीं पाते।
तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल बता दिया मैंने। अब देखो ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 3 है, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन नहीं लगेगा, इसमें एडिशन ऑफ साइन लगेगा, ठीक है ना। और जब ये दोनों सेम साइन के हैं तो क्या कहा, हमेशा हमने ऐड करना है। क्या करना है, टर्म्स को ऐड करना है। तो टर्म है 5 और 3, साइन भूल जाओ, 5 और 3 8 करो आप, ठीक है ना। और साइन वही लगेगा, प्लस का है तो प्लस का। अगर आपको कभी ऐसे मिल जाए -12 -7, 8 ही कर लो, चलो -12 -8। अब देखो ये सेम साइन है कि नहीं है, यहाँ भी माइनस का और यहाँ भी माइनस का। मल्टीप्लाई का तो कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा बेटा यहाँ पे, क्योंकि दो साइन हमें एक साथ दिख नहीं रहे, यहाँ तो नंबर आ जा रहा है बीच बीच में। तो जब दोनों साइन सेम है तो हम ऐड करेंगे नंबर को, 12 और 8 को ऐड कर दो, 20 बन गया। और साइन का लगा हुआ इनके आगे माइनस का, तो सब माइनस का हो जाएगा, ये लो। तो जब हमें क्या पता चला, जब दोनों नंबर्स के बीच में साइन सेम होंगे तो हम हमेशा ऐड करेंगे टर्म्स को, और साइन वही रहेगा एज इट इज़, ठीक है ना। और यहीं पर अगर क्या होता है, दोनों नंबर ऑपोजिट होते हैं, मान लो एक है 5 और एक है 3, तो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 3 है, तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म्स को, नंबर्स को। अगर एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस, ऑपोजिट साइन दिखे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 आएगा, ठीक है ना। व्हेन बोथ साइन आर नॉट सेम, अगर साइन सेम नहीं है, वी सब्ट्रैक्ट द टर्म्स, हम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड साइन इज़ ऑफ ग्रेटर टर्म, और जो इसमें ग्रेटर है, बड़ा टर्म है, उसका साइन लगाएंगे। कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो उसका साइन क्या है, प्लस, प्लस लगा देंगे, ठीक है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, माइनस का 5 प्लस का 2 है। अब साइन सेम है कि ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, तो नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 2 माइनस करो, 3 आएगा, बात समझे। और अब ये देखो कि 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 के आगे साइन काई का है, माइनस का है, तो इसके आगे भी साइन काई का आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये बातें हो गई इसकी, और ये एग्जांपल होगी इसकी। तो मैंने आपको साइन समझा दिए हैं दोनों, हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। अब इंटीजर्स में सारा एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड चलेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करना है। मैं आपके लिए यहाँ पे करता हूँ, बस सिंपल ही है। सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। देखो बेटा, फ्रॉम में क्या होगा, बाद वाला नंबर तो पहले आ गया, माइनस का 29, और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, और आगे है क्या 15, तो -15। यह आपका सम्स बन गया। बार बार बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट में बाद वाला नंबर फ्रॉम में पहले आता है, पहले वाला नंबर बाद में जाता है। सब्ट्रैक्ट के लिए साइन लगेगा माइनस का। अब देखो, इसमें मल्टीप्लाई का कोई रूल नहीं आ रहा अभी, तो आपको दोनों साइन सेम दिख गए, और जब सेम दिख गए तो आपने इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करो, 44 हो जाएगा, और जो साइन है वो एज इट इज़ आएगा, तो माइनस का 44 इज़ योर आंसर। क्लियर है बात। तो ये बस आंसर बन जाएगा फर्स्ट का। अब देखिएगा सेकंड क्या कह रहा है, -15 फ्रॉम 25, तो बाद वाला आ गया 25 आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस आ गया, और ब्रैकेट बना के, अगर ये नंबर माइनस का दिखेगा तो ब्रैकेट बना के आपने -15 लिखना है। अब ये मत समझिएगा कि ये माइनस आ गया यहाँ पे और 15 लिख दो, ये -15 पूरा लिखा जाएगा। ये तो साइन सब्ट्रैक्ट का बना है, इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए बेटा। क्लियर है बात।
अब देखो दोनों साइन सेम आ गए, अगल बगल में आ गए, अब मल्टीप्लाई होगी साइन की। तो सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये 15 बन जाएगा। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस है, तो दोनों ऐड ही होंगे, 40 हो जाएगा प्लस का। ठीक है ना, तो इस टाइप से कर लो बेटा। समझ गए होंगे बात को। अभी मैं आपको कई सारे पार्ट कराता हूँ, आप लोग ये समझ लीजिए सारों में यही पैटर्न यूज़ होना है। जैसे -31 और -48 है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए -48 पहले आ गया, फिर माइनस लगेगा सब्ट्रैक्शन के लिए, और क्योंकि 31 का है माइनस का है तो माइनस में ब्रैकेट में रख दिए। जो आगे वाला है वो तो एज इट इज़ ब्रैकेट खुल जाएगा, जिस साइन के साथ है, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ, माइनस के साथ तो ये दो करेंगे आपको दिक्कत। ये दोनों एक जैसे हैं, माइनस माइनस, ये बन जाएगा +31। अब देखो एक टर्म माइनस का है और एक टर्म प्लस का है, तो अब की बात सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया आएगा 17। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि बड़े वाले का साइन आएगा, बड़ा वाला नंबर है 48, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस का 48, माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आप लोग इसे कर लेना। एक आध क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर नंबर्स बड़े बड़े हो रहे हैं कहीं आप सोचो। तो माइनस का 315 माइनस, और ये तो प्लस का है 211, तो माइनस का 315 और माइनस का 211। अब देखो ये साइन एक जैसे हैं तो ऐड कर देना इन्हें, 6 2 5 और साइन का माइनस का, ये हो जाएगा पूरा सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सीख लिया है बेटा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है, कल फिर दोबारा से साइन सिखाएंगे ताकि आप समझ जाएं और फिर और क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद।